हेलो स्टूडेंट्स, किसका सपना नहीं है गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। शायद हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहेगा कि मुझे गवर्नमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन। और खास तौर पे अपने ही स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो उससे डबल खुशी किसी को हो नहीं सकती है। जहां एक तरफ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन इज मैंडेटरी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, लेकिन अगर आप अपनी ही स्टेट में गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो आपको अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए गए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए भी अप्लाई करना होता है और पेपर को क्लियर करना होता है, जिसकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट ये कह लीजिए वंस इन अ वाइल होती है। मतलब आपको हर साल उसकी वैकेंसीज नहीं मिलती है। ऐसे में अगर हमें मालूम चले कि एग्जाम का पैटर्न बदल गया, एग्जाम पहले से और डिफिकल्ट हो गया, तो कहते हैं ना रास्ते में बाधाएं और बढ़ चुकी हैं। ऐसा ही कुछ उत्तर प्रदेश में भी हाल फिलहाल में हुआ है। 4 अप्रैल को प्रयागराज से न्यूज आया कि यूपीपीएससी एग्जाम में अब असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन में जहां पहले आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम था और उसके बाद इंटरव्यू था, उसको कैंसिल करके अब आपका एग्जामिनेशन पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, सब्जेक्टिव कर दिया गया। यानी 562 पोस्ट के लिए जो एग्जाम निकला है ये पूरी तरह सब्जेक्टिव कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए ये जो एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा वहां पर अब सिर्फ गोला मार्क करके काम नहीं चलने वाला है। यानी एग्जामिनेशन हो चुका है सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यानी कि आपको लिखने होंगे लंबे लंबे आंसर्स, जो कि राजस्थान में ऑलरेडी है, हरियाणा में है, अब आपके उत्तर प्रदेश में भी हो गया है। यानी कि अब 75% मार्क्स आपके सब्जेक्टिव पेपर के हैं और 25% मार्क्स जो है इंटरव्यू के हैं, और दोनों को क्लब करके आपकी मेरिट लिस्ट जारी करी जाएगी। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जहां पर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन और सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन दोनों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर रहता है, क्योंकि आपको सब कुछ आता है लेकिन आप उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आप गए आउट। कम से कम ऑब्जेक्टिव पेपर में ये तो है आपने सिर्फ करेक्ट आंसर को पिक करना है, वो भी सीबीटी मोड में या ओएमआर शीट पे आपको करेक्ट आंसर को टिक मार्क करना होता है। वहीं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए। आपको अपना आंसर भी क्या कहें, लॉन्ग आंसर को प्रेजेंट करना है यूजिंग द करेक्ट कीवर्ड्स। क्या आपको लगता है ये बहुत बच्चों वाला खेल है? लगता होगा आपको ये बच्चों वाला खेल है, तो ये नहीं है। यानी अब बहुत जरूरी है, वैसे ये पेपर 2-3 साल बाद आपके पेपर्स कंडक्ट होते हैं, कई कई बार तो 4 इयर्स। अभी जो आपका यूपीएचएससी एग्जाम हुआ है वो 2022 से डिले चल रहा है। तो प्लीज मेक श्योर अब से आप जो भी टॉपिक पढ़े, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है उससे जुड़े हुए सारे कीवर्ड्स को पहले तो आप एक साथ लिख लीजिए। टॉपिक के साथ उस सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप महात्मा गांधी जी की ही बात करते हो, गांधी जी से जुड़ी हुई उनकी वैल्यूज कौन सी है? गांधी जी हमेशा सच की बात करते हैं, ठीक है, वो सच को भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। साथ में उन्होंने सत्याग्रह की बात करी, ठीक है। मान लीजिए महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ क्या है, क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, क्राफ्ट बेस्ड जिसको आप नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, बेसिक एजुकेशन की जो उनकी स्कीम थी, ठीक है। उनकी फेमस किताब का नाम क्या है, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ठीक है। अब ये गांधी जी से जुड़े हुए सारे कीवर्ड्स एक साथ, हर टॉपिक के सारे कीवर्ड्स एक साथ लिख लीजिए, क्योंकि एक बार आपको सारे कीवर्ड्स पता है ना, आप उसको इलैबोरेट आराम से कर सकते हो। आप उसकी व्याख्या, आप उसको और डिटेल में अपने शब्दों में आराम से एक्सप्लेन कर लोगे जब आपको उसके मेन इंपॉर्टेंट मोटे मोटे कीवर्ड्स पता होंगे। क्लियर? इसी चीज को हम आपको कवर कराने वाले हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज में। ठीक इसी तरह हम आपको तैयारी करा रहे हैं हर एक टॉपिक की, कि किस तरह से आपने आंसर्स को डिटेल में लिखना है। अब आप सोच रहे हो कि जिसके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम वो तैयारी कराते हैं, जिनका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लॉन्ग आंसर्स आएंगे, हम उनकी तैयारी अलग तरीके से कराएंगे। यानी हर स्टेट को उसके पेपर के पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो अगर आपके पेपर में लाइक फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का जो जेकेपीएससी +2 का निकला है, वहां ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपकी तैयारी उस पैटर्न से कराई जा रही है। वहीं आरपीएससी एचपीएससी में लॉन्ग है, हम वैसे करा रहे हैं।
इधर आपके उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो चेंजेस है, ये अब हम जब आपका बैच लॉन्च करेंगे वहां पर आपका डिटेल सब्जेक्टिव आंसर्स कैसे लिखने हैं ये आपको सिखाया भी जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा, और आपको इसको प्रैक्टिस सेशंस भी दिए जाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं करा, पहली बात तो जरूर ज्वाइन कीजिए। अब बात को ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। बात यह है कि हो सकता है आपके स्टेट का कोई पेपर हो जो जहां पर मिस हो, तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस पेपर की तैयारी चाहते हो, हम लोग आपके लिए स्टार्ट करें। अभी बहुत जल्द हम आपका बैच लॉन्च करने वाले हैं ओडिशा के लिए। ओडिशा के एसएसबी के एग्जामिनेशन के लिए जो आपका पीजीटी का होता है, ठीक है, ओडिशा के पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन जो आपका पीजीटी के लिए होता है, इन दोनों के बैचेस लॉन्च किए जाएंगे। ठीक है, ओडिशा का जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर है उसमें सिर्फ इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू प्रैक्टिस आपकी अलग से चलती है। ठीक है, इसी के साथ बहुत जल्द WB में वेस्ट बंगाल में जो मदरसास का है उसको भी लॉन्च करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर जस्ट अभी हुआ है तो इसका नेक्स्ट बैच हम लोग लॉन्च करेंगे। अगर आपकी भी स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई भी एग्जामिनेशन आउट हो रहा है, ठीक है, वहीं यूपीपीएससी का जो आपका जीआईसी का पेपर है लेक्चरर का, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपके किसी भी पर्टिकुलर कोर्स स्टेट में किसी भी तरह का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन आ रहा है, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और हमारे साथ ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है, यहाँ पर उसका डिटेल शेयर कीजिएगा। हम आपके लिए बैच को जरूर लॉन्च करेंगे। सो दैट्स अ कमिटमेंट, वी विल डू इट, बट मेक श्योर आप हमें टाइमली बताइए। एंड अगर आपको अभी कोर्स ज्वाइन करना है, आपके लिए सेल चल रही है, यूज कूपन कोड हिनाडी, 25% डिस्काउंट मिलेगा। पूरा कोर्स, सबसे अच्छी बात है इसमें आपको पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, पीएचडी मेंटोरशिप प्रोग्राम। ठीक है, ये सारा कोर्स आपको सिर्फ 7000 से कम में मिलता है, और अगर आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर देंगे सो वी विल ऑफर यू इवन मोर डिस्काउंट जितना पॉसिबल होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में बताना भूलिएगा मत कि आप कौन से पेपर की तैयारी चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की किस स्टेट की हम आपको तैयारी करवाएं। सो फॉर दैट यू नीड टू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन द नेम ऑफ द स्टेट एंड द नेम ऑफ द पेपर, बिकॉज वी माइट हैव मिस्ड एनी ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अब हम उसको विल स्टार्ट अ बैच फॉर द सेम फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। टेक केयर, गुड लक, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।